परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। भाद्र शुक्ल 11 एकादशी को वामन एकादशी तथा परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसी एकादशी को राजा बलि के समक्ष भगवान विष्णु ने 52 अंगुल का शरीर धारण कर 3 पग पृथ्वी को दान में मांग लिया था। भगवान विष्णु के उसी रूप की पूजा इस वामन एकादशी को करी जाती है। इस व्रत के करने से नीच महापापियों का उद्धार हो जाता है। इस दिन के व्रत करने वालों को चाहिए यदि संभव हो तो पूरा दिन पूजन आदि में व्यतीत करें, किसी के समक्ष ना आए। यदि कोई साधु संत दरवाजे पर आए तो उसको यथाशक्ति दान करें, परंतु याद रखें मुंह मांगा दान देने की हाँ कभी न करें। इस दिन ककड़ी का स्वल्प आहार लें तथा साधारण एकांत वातावरण में समय व्यतीत करें। आइए अब सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपया कर आप ये सब मुझसे साझा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से सभी पापों का शमन हो जाता है तथा मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा नीच पापियों का भी उद्धार कर देती है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन की पूजा करते हैं वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुनकर विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि किस प्रकार आप शयन करते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं करी? चातुर्मास व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा कर आप ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य सभी देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के समक्ष उपस्थित हो प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया तथा तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। इससे तुम्हें 3 लोक के दान देने का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया तथा भूमि दान करने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया, जो भूलोक में पग, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र
तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उनके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन एक प्रतिमा राजा बलि के समीप रहती है तथा एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल एवं दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की व्रत की कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा का सार: दान करने से उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चले गए। इससे इस तथ्य का भी बोध होता है कि अति प्रत्येक कार्य की अनुचित होती है। बोलिए मैया एकादशी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय।